तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शब्द शलोम यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा एक नए विषय के साथ यहोवा बाबा की पवित्र हजूरी में है और हम विश्वास की आत्मा के बारे में बहुत सारी बातों को सीखने जा रहे हैं, जिससे सच में हमारे विश्वास की आत्मा की बहुत ज़्यादा उन्नति होगी, ग्रोथ होगी और हम वो काम कर पाएंगे, वो बातें कर पाएंगे जो अब तक हमारे लिए अनहोनी थी, बहुत मुश्किल थी, बहुत कठिन थी। लेकिन जब आप उन कामों को, उन बातों को विश्वास की आत्मा में होकर देखेंगे, विश्वास की आत्मा में होकर करना शुरू करेंगे, तो वो बातें आपके लिए आसान हो जाएंगी मेरे प्रियो। दाऊद विश्वास की आत्मा में होकर गोलियत को छोटा देख रहा था। सारी प्रजा के लोग गोलियत को बड़ा देख रहे थे, एक दानव देख रहे थे कि हम उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन दाऊद उसे एक टिड्डी के समान देख रहा था। दाऊद उसे एक छोटे जानवर के समान देख रहा था। और इसी बात को गोलियत ने बोला कि क्या मैं कुत्ता हूं कि तू डंडा और पत्थर लेकर आया है मेरे पास? उसने बोला। क्यों? क्योंकि विश्वास की आत्मा में दाऊद गोलियत को मरता हुआ देख रहा था। विश्वास की आत्मा उसके जय को उसे दिखा रही थी। जब वो गुफाओं में फिर रहा था, जब वो मारा मारा फिर रहा था, निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, उन दुखों में, उन परिस्थितियों में जब वो शाऊल से भाग रहा था, अपने आप को बचा रहा था, लेकिन विश्वास की आत्मा उसको दिखा रही थी कि एक दिन मैं राजा बनूंगा, मेरी हुकूमत होगी, यहोवा मुझे जयवंत करेगा। विश्वास की आत्मा ने उसे दिखाया। विश्वास की आत्मा ने यूसुफ को पाप में गिरने नहीं दिया, क्योंकि दिखाया विश्वास की आत्मा में कि यूसुफ एक दिन तो राजा बन जाएगा अगर तो विश्वास योग्य बना रहेगा। तो ये विश्वास की आत्मा है जो हमें स्वर्गीय ऊंचाइयों तक ले जाती है, स्वर्गीय बातों को हमें दिखाती है, ताकि हम उसमें कायम होकर अपनी दौड़ में बने रहे मेरे प्रियो। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने विश्वास को खो चुके हैं, विश्वास की आत्मा को खो चुके हैं, आत्मा को बुझा चुके हैं और वो अपनी दौड़ को आज स्टॉप कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। तो विश्वास की आत्मा हमें अनदेखी चीजों को, फ्यूचर को, आने वाली बातों को दिखाता है मेरे प्रियो। विश्वास की आत्मा में होकर हम उन बातों को देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज हम यीशु मसीह के पवित्र वचन से इब्रानिया 11 अध्याय उसके 1 से 3 वचन को पढ़ेंगे और आज हम देखेंगे बाइबल के अनुसार सच में सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, सृष्टि के अंदर यहोवा ने कैसे सृष्टि को बनाया, उसकी शुरुआत कैसे हुई। इब्रानिया 11 अध्याय। अब विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास, जी, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की गवाही, प्राचीन लोगों की गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना ईश्वर के वचन के द्वारा हुई। यहोवा के वचन के द्वारा हुई। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है देखी हुई वस्तुओं से बना हो। वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। देखो, इब्रानिया का खत लिखने वाला साउल है, पालूस है, और वो विश्वास के नायकों का बयान कर रहा है और उसने बताया कि विश्वास के द्वारा ही हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना यहोवा के वचन के द्वारा, अनदेखी चीजों के द्वारा। ये नहीं कि वो देखने में आती है। और उसने कहा अनदेखी चीजों के द्वारा, क्योंकि जब सृष्टि को बनाया जा रहा था हम वहां नहीं थे, हमने नहीं देखा कि कैसे सृष्टि को बनाया। लेकिन ये बातें कौन हमें विश्वास दिला रहा है कि सच में सृष्टि को यहोवा के वचन के द्वारा बनाया गया है? कौन है जो इन बातों के ऊपर ईमान लाने में, विश्वास लाने में हमारी मदद करता है? वो है विश्वास की आत्मा, स्पिरिट ऑफ फेथ, जो हमें ये ईमान लाने के लायक बनाता है, हमें ईमान दिलाता है, हमें विश्वास दिला देता है कि सच में सृष्टि की रचना यहोवा के वचन के द्वारा हुई। और वो देखी वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर अनदेखी वस्तुओं के द्वारा, अनदेखे एलोहिम यहोवा के द्वारा हुई। तो आज हम देखेंगे कि सृष्टि की रचना हुई कैसे।
मैं चाहता हूं पढ़े उत्पत्ति 1 अध्याय उसके पहले वचन से। आदि में वचन था, आदि में वचन था, आदि में परमेश्वर ने, आदि में एलोहिम यहोवा ने, हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की शुरुआत की। वचन में लिखा है कि इन द बिगिनिंग, जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, आदि में कैसे यहोवा ने सृष्टि की रचना की। शुरुआत में कैसे यहोवा ने सृष्टि की रचना की, कैसे उसको बनाया, आज हम उन बातों को सीखेंगे। तो जब मेरे प्रियो हम सृष्टि की शुरुआत को देखते हैं, इन द बिगिनिंग देखते हैं, तो उसको हिब्रू भाषा के अंदर बाराशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाराशित। मेरे पीछे बोलो, बैत, रैश, आलिफ, शिन, योद, तब। बैत, रैश, आलिफ, शिन, योद, तब। बाराशित। शुरुआत में। बाराशित का मतलब क्या है? बाराशित का मतलब क्या है? शुरुआत में। अब देखो, यहोवा ने शुरुआत में ही अंत की बातें रख दी। शुरुआत में ही अंत की बातें रख दी। अब जब हम बाराशित के अंदर देखते हैं तो बाराशित में जो पहले दो लेटर है, बैत और रैश, जब आप बैत और रैश को जोड़ देंगे तो बनता है पुत्र, बर का अर्थ क्या होता है? पुत्र कौन है? यीशु मसीह। आगे आलिफ है। आलिफ यहोवा को दिखाता है, यहोवा को रिप्रेजेंट करता है, वो यहोवा है। उसके बाद शिन और योद को जब आप जोड़ देंगे तो बनेगा शाय का अर्थ क्या होता है? गिफ्ट। और आगे तब है, तब की तो तस्वीर है, वो है क्रूस। तो यहां पर हमें क्या मिला? पुत्र मिल गया, पिता मिल गया, गिफ्ट मिल गया, और क्या मिला? क्रूस मिला। तो शुरुआत में ही यहोवा ने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। शुरुआत में ही यहोवा ने अपने पुत्र को क्या किया? कुर्बान। पतरस ने एक बात लिखी कि वो मेमना जगत की उत्पत्ति की नींव रखने से पहले ही वध कर दिया गया। कैसे बोल दिया है बात? पतरस ने इस बात को बोला अपने खत के अंदर कि वो मेमना जो था, यीशु मसीह जो था, यहोवा का जो मेमना था, वो जगत की उत्पत्ति की नींव रखने से पहले ही वध कर दिया गया था। यहोवा ने तो पहले ही वो बातें रख दी। अब देखो, यहोवा ने अपने पुत्र को क्रूस के ऊपर सारी मानव जाति के लिए गिफ्ट कर दिया, उपहार दे दिया। यीशु मसीह को क्या करके दे दिया? उपहार। उसने भेंट चढ़ा दी। भेंट को क्या बोलते हैं? उपहार, भेंट। तो यीशु मसीह को क्या कर दिया क्रूस के ऊपर? भेंट कर दिया, गिफ्ट कर दिया। तो ये बातें तो हम बाद में देखते हैं ना, लेकिन हो कब रही है? शुरुआत में। हो कब रही है? शुरुआत में ही, पहले ही मेमना वध कर दिया गया, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा ही एक नया आकाश, एक नई सृष्टि की रचना हो सकती है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो यहोवा ने अपने पुत्र को आदि में ही, पहले ही ये योजना बन चुकी थी, ये पता चल चुका था कि यीशु मसीह को एक दिन वो क्रूस के ऊपर कुर्बान किया जाएगा, यीशु मसीह वध किया जाएगा। ये सृष्टि की शुरुआत में ही हो रहा है। और जब वो वध हो जाएगा, जब वो कुर्बान हो जाएगा, तो उसके बाद उसके लहू के द्वारा जो बचाए हुए लोग हैं, अब नीचे देखें, जब बैत को आप अलग करेंगे तो बैत से बनता है बर, पुत्र, यीशु मसीह। और यहां से लेकर यहां तक, यानी कि रश से लेकर ताब तक बनेगा रशीद। रश, आलिफ, शिन, यो, तब। क्या बना? रशीद। रशीद का अर्थ क्या होता है? शुरुआत, बिगिनिंग। तो पुत्र के द्वारा जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया क्रूस के ऊपर, अपना लहू बहा दिया, उसके द्वारा एक नई शुरुआत होगी, एक नया आकाश होगा,
और एक नई पृथ्वी होगी। ये सारी बातें हमें कहाँ मिल जाती है? पहले ही शब्द में। जब हिब्रू में पढ़ेंगे तो बाइबल का पहला शब्द, पहला लेटर बेथ, बाराशित आया है। पहला लेटर, पहला ही शब्द क्या आया है? बाराशित। क्या आया है? बाराशित। बाराशित। और बाराशित के अंदर जब मैं इसको देखता हूं, जब मैं इसको पढ़ता हूं, मुझे पहले यीशु मसीह की कुर्बानी नजर आ जाती है। मुझे पहले ही यीशु मसीह का मारे जाना, गाड़े जाना, 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठना नजर आ जाता है। मुझे पहले ही वह नजर आ जाता है कि यहोवा एक दिन नया आकाश बनाएगा और नई सृष्टि की रचना करेगा। नया आकाश, नई पृथ्वी होगी। ये तो बातें हम आगे जाके प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उसके पवित्र भाषा में इब्रानी में पढ़ते हैं तो पहले शब्द में मिल जाता है यहोवा की योजना, यहोवा की प्लानिंग पहले ही नजर आ जाती है। समझ आया आपको? पहला शब्द कौन सा बाइबल का? कौन सा है? बाराशित। कौन सा है? बाराशित। बाराशित। बाराशित में हमें क्या मिला? शुरुआत में यीशु मसीह का वध। हाँ, यीशु मसीह का वध की कुर्बानी, यीशु मसीह का वध, कि यहोवा ने अपने पुत्र को पहले ही गिफ्ट कर दिया इस मानव जाति के लिए। लिखा ना कि यहोवा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता पुत्र है ना दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन। और जो लोग अनंत जीवन पाएंगे उनके लिए एक नया आकाश और नई पृथ्वी की रचना हो। एक नया आकाश, पुरानी पृथ्वी, पुराना आकाश जाता रहेगा, खत्म हो जाएगा, उसका वजूद मिट जाएगा, लेकिन यहोवा का वचन सदा सर्वदा अटल रहेगा। समझ आया आपको? एक आगे चले। अब हमें सीखना है कि सृष्टि की शुरुआत, सृष्टि की रचना हुई कैसे, सृष्टि कैसे बनी, और फिर आगे हम सीखेंगे कि मिलाप वाला तंबू कैसे बना, फिर सीखेंगे कि हैकल कैसे बनी। अब यहोवा ने आदि में ही अपने पुत्र को कुर्बान तो कर दिया, उसको उसकी कुर्बानी हो गई, और अपनी योजना को, उसने अंत की बातें जो होने वाली थी उसको शुरुआत में ही रख दी, पहले ही प्रकट कर दी, मानव जाति को पहले ही बता दिया। लेकिन ये बातें छुपी हुई थी, क्योंकि इन बातों को वही लोग जान सकते हैं जिनके ऊपर इन बातों को यहोवा प्रकट करे, खोले। अब हम पढ़ेंगे आगे उत्पत्ति 1 अध्याय दूसरे वचन से। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा, हाँ, यहोवा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा, हाँ, यहोवा ने कहा उजियाला हो, तो हो गया। और परमेश्वर ने, हाँ, बस। अब देखो, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, उसके ऊपर जल ही जल था, उसके ऊपर जल ही जल था। अब आत्मा पानियों के ऊपर मंडरा रहा था, आत्मा पानियों के ऊपर मंडरा रहा था। ठीक। अब जब आत्मा पानियों के ऊपर मंडरा रहा था, यहोवा का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था, देखो आत्मा मंडरा रहा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ, लेकिन जैसे ही यहोवा ने बोला कुछ हो गया। जैसे ही यहोवा ने बोला कुछ क्या हो गया? उजियाला हो गया। जैसे ही यहोवा ने बोला क्या हुआ? उजियाला हो गया। अब ये उजियाला कहां से आया? क्योंकि अभी सूरज तो नहीं बने, चांद तो नहीं आए, सितारे तो नहीं आए, फिर उजाला कहां से आया? यीशु मसीह ज्योति है। हाँ, ज्योति है, ज्योति है, बिल्कुल ठीक है। पर अभी तो सूरज नहीं आया, अभी तो चांद नहीं आया, अभी तो तारों को, चांद को, सूरज को कब बनाया? चौथे दिन। वचन निकलने से प्रकाश। हाँ? तो पहले दिन उजाला कहां से आया? है ना? पहले दिन उजाला कहां से आया? जब यहोवा ने बोला उजियाला हो, उसने अपने आप को आगे रख दिया, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को आगे रख दिया। तब यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर क्या कहा?
देखो जगत की ज्योति मैं हूँ। हाँ, एक जब क्रूस के ऊपर वो कुर्बान हो गया, पूरे मानव जाति के ऊपर अंधकार छा गया, है ना। 3 घंटे तक कोई रोशनी नहीं थी, पूरी मानव जाति के ऊपर क्या छाया था? अंधकार। तो ये उजाला कहां से आया? यहोवा के अंदर से, उसके पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। उसने सब वस्तुओं में अपने आप को प्रथम रखा, शुरुआत अपने आप से की। जैसे बताया ना, शुरुआत किससे हुई? पुत्र से, बैत से। तो उजाला यहोवा के अंदर से निकला है। उजाला कहां से निकला? यहोवा के अंदर से। अब उसके बाद यहोवा ने क्या किया? पानी को कमांड किया। पानी को क्या दिया? आज्ञा दी कि पृथ्वी का जल 2 भागों में बट जाए। एक जल, थोड़ा जल ऊपर चला जाए और आधा समुद्रों में चला जाए और सूखी भूमि नजर आए। उसने कुछ किया नहीं, पर क्या किया? कमांड। उसने आज्ञा दी और पानी ने उसकी आज्ञा को मान लिया। पानी ने उसकी आज्ञा को मान लिया। हाँ, पानी के अंदर यहोवा ने ऊपर जाने की वो कुदरत रखी थी, उसको वो ताकत बख्शी थी, दी थी। समुद्र में जाने की भी ताकत दी थी और ऊपर जाने की भी ताकत। पानी ऊपर जा सकता है, पानी समुद्र में जा सकता है, पानी जा सकता है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि ये चीजें किसने दी उसको? यहोवा ने। तो पानी ने यहोवा की आज्ञा का पालन किया। जैसे ही उसको कमांडमेंट मिली कि समुद्र में जाकर इकट्ठा हो जा, जैसे ही उसे कमांडमेंट मिली ऊपर चला जा, उसने आज्ञा का पालन किया। किया नहीं किया? किया। उसके बाद यहोवा ने पृथ्वी को कहा कि सब प्रकार के फलदायी वृक्ष पृथ्वी पर से उत्पन्न हो। पृथ्वी को क्या किया? आज्ञा ही दी ना। क्या दिया? आज्ञा दी। क्या जाकर वो रोपने लगा, बोने लगा, उगाने लगा, खेती बाड़ी करने लगा? किया नहीं। सिर्फ क्या दिया? आज्ञा। क्या दी? आज्ञा दी। अब यहोवा ने आज्ञा दे दी, पैदा कौन कर रहा है? पृथ्वी, जमीन, मिट्टी। वो पेड़ उगा रहा है, पौधे उगा रहा है, तरह तरह के वृक्ष उगा रहा है, फल फ्रूट सब क्या कर रहा है? उगा रहा है। पर उगा कैसे रहा है? इसका अर्थ है पहले यहोवा ने उसके अंदर रखा है। यहोवा ने रखा है। अब वो उसमें से जाकर निकाल नहीं रहा, उनको कमांड कर रहा है, उनको आज्ञा दे रहा है कि पृथ्वी इन चीजों को उत्पन्न करे। पृथ्वी इन चीजों को उत्पन्न करे। लिखा ना बाइबल में, क्या कहा यहोवा ने? पृथ्वी से भांति भांति के वृक्ष, बीज, जैसे उसने बोला पृथ्वी ने उसकी आज्ञा का पालन किया। जमीन ने उसकी आज्ञा का क्या किया? पालन किया। क्या किया? पालन किया। ध्यान देना, उसने कोई मेहनत नहीं की उसमें जाकर, पर उसने क्या किया? कमांड किया। तो पृथ्वी उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, समुद्र, पानी उसकी आज्ञा का हाँ। अब वो आकाश के पास आ गया, आकाश में उसने ज्योतियां बनाई, तारे आकाश ने उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ऊपर आकाश उत्पन्न कर रहा है, नीचे पृथ्वी उत्पन्न कर रही है। आकाश भी उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है और पृथ्वी भी उसकी आज्ञा का पालन कर रही है। लिखा है तारों को वो नाम लेकर बुलाता है, उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। सूरज के लिए सीमा ठहरा दी, वो अपनी सीमा को लांघता हाँ, आज तक वो स्थिर है। जैसे उसके लिए सीमा ठहराए वैसे ही डेली उदय होता है, डेली वो शाम को छुप जाता है। चांद तारे सब उसकी आज्ञा का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। यहोवा ने तो बस बोला और वो हो गया। यहोवा ने क्या किया? बोला और वो हो गया। अब एक बात बताओ, आपने हलवाई बुलाया, हलवाई को बोलते हो भाई शाही पनीर बना के देनी है, चावल बना के देना, आपने लिस्ट दे दी उनको कि ये बनाना है।
क्या आप बनाते हो बैठ के उनके साथ? नहीं। बनाते हो? नहीं बनाते ना। सिर्फ क्या दे देते हो? आज्ञा। क्या देते हो? आज्ञा। और वो बनाकर सामने रख देता है। वो बनाकर सामने, हाँ, वो रख देता है। क्यों रखता है? आपने क्या दिया उसको? आज्ञा। उसको बोला और उसने वैसा किया, कर दिया। सामान तो आपने प्रोवाइड किया, मैंने आपको बताया ना। अब देखो, यहोवा ने पृथ्वी को बोला ये उत्पन्न कर, तो पृथ्वी के अंदर रखा तो था पहले से। अब पृथ्वी के अंदर उसने सोना भी रखा है, चांदी भी रखा है, तांबा भी रखा है, कोयले के खान रखे हैं, बहुमूल्य पत्थर रखे हैं, हीरे जवाहरात, सारी चीजें कहां रखी है उसने? पृथ्वी के नीचे ना। तो अगर वो पृथ्वी को कहता है मुंह फाड़ कर कि सोना बाहर आ जा, बाहर आ जाता है। ऐसे ही नहीं देशों को मिल जाता सोना, ऐसे ही लोगों को ये चीजें नहीं मिल जाती। गैस के खान उसने पृथ्वी के अंदर सारे चीजों को कहां रखा था? तो तभी तो वो कमांड कर रहा है ना कि अब वृक्ष बाहर आ जाए, अब नदी बाहर आ जाए, अब ये आ जाए, अब वो हो जाए। तो जैसे वो कमांड कर रहा है, पृथ्वी उसकी आज्ञा का पालन कर रही है। वो सुनती है यहोवा की आवाज को। जब यीशु मसीह नाव के अंदर था, उसने हवा को आज्ञा दी, हवा ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया? लहरों ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया? नहीं। क्या किया? पालन किया। तो आकाश उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, पृथ्वी उसकी आज्ञा का पालन करती है, पानी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी सृष्टि उसकी आज्ञा का पालन करती है। उसने समुद्र को आज्ञा दिया, तरह तरह की मछलियां उत्पन्न कर, जीव जंतु उत्पन्न कर, उन्होंने उत्पन्न कर दिया। जानवरों को उत्पन्न कर, पृथ्वी ने क्या किया? उत्पन्न कर दिया। तो अगर इंसान मिट्टी से बना तो क्या जानवर भी कौन से सोने से बने? है ना? तो जब यहोवा ने कमांड किया, पृथ्वी ने उत्पन्न करना शुरू कर दिया। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, मान लो कोई बड़ा अधिकारी है, मैं अधिकारी हूं और मैं अपने नीचे के लोगों को आज्ञा दूंगा, वो करेंगे ना, उसकी आज्ञा का पालन, मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। और जो मैं बोलूंगा वो थोड़ी देर बाद तुरंत होता हुआ नजर आ जाएगा। यीशु मसीह के पास एक सूबेदार ने आकर बोला नहीं, मैं अपने कर्मचारी को बोलता हूं ये कर, वो करता है। एक को कहता हूं इधर आ, वो आता है। उसको कहता हूं जा, वो जाता है। तो यहोवा की सृष्टि यहोवा की आज्ञा का पालन कर रही है। और जैसे जैसे वो कर रहा, बोल रहा है, सृष्टि उसको उत्पन्न कर रही है, सृष्टि उसको वजूद में लेकर आ रही है, सृष्टि जमीन उसको उत्पन्न कर रही है, आसमान उत्पन्न कर रहा है। उत्पन्न कर रहे हैं ये लोग। किसकी आज्ञा का पालन करते हैं? यहोवा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इन सब चीजों को उत्पन्न करने वाला कौन है? उसकी सृष्टि, आकाश, पृथ्वी, पानी, ये सब क्या कर रहे हैं? उत्पन्न कर रहे हैं। वो हवा को आज्ञा देता है, हवा उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। समझ आ रहा है आपको? वो खुद जाके बनाने नहीं लग जाता, बनाया उसने खुद जाके नहीं, उसने कमांड किया और हो गया, उसने आज्ञा दी और वो हो गया। क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, वो सबके ऊपर प्रभुता करता है। आपको पता लिखा है, आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी। ये पूरी सृष्टि हम देख रहे हैं, उसका मंदिर है, उसके रहने का स्थान है। आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। तो उसने अपनी सृष्टि को कमांड किया और सृष्टि ने उसकी आज्ञा का पालन किया, खुद उत्पन्न किया। यहोवा ने जाकर उसमें काम नहीं किया, उसने क्या किया? उत्पन्न किया। समझ आया आपको? यहां तक समझ आया? सृष्टि ने उत्पन्न किया। जब मिलाप वाला तंबू बन रहा था, क्या यहोवा ने बनाया? बनाया? पढ़े वचन निर्गमन 25 अध्याय 1 से 2 वचन। 25 1 से 2। हाँ। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह, इस्राएलियों से ये कह, कहना कि हाँ,
मेरे लिए भेंट लाए, मेरे लिए भेंट लेकर आए, जितने अपनी इच्छा से देना हाँ, चाहे, जितने अपनी इच्छा से देना चाहते उन हैं, सबों से मेरी भेंट लेना। हाँ, उन सबों से भेंट लेना। अब देखो, मैंने आपको बताया ना, जब यहोवा का आकाश बन रहा था, पृथ्वी बन रही थी, उसका सिंहासन बन रहा था, उसकी चौकी बन रही थी, तो आकाश ने उसकी आज्ञा का पालन किया और वो चीजें उत्पन्न करना शुरू किया। पृथ्वी ने उसकी आज्ञा का पालन किया और वो चीजें उत्पन्न करनी शुरू हो गई। जैसे जैसे यहोवा ने बोला वैसे वैसे उत्पन्न हो गई। अब हैकल जब बन रहा था, मिलाप वाला तंबू बन रहा था, लोगों को कमांड किया गया कि तुम्हें मंदिर के लिए देना है, तुम्हें मिलाप वाले तंबू के लिए देना है। यहोवा ने लेकर आएगा, उसने लोगों को दिया है, इसलिए कह रहा लेकिन आना है। अगर वो ना देता तो क्या वो मांगता? अगर वो ना देता तो क्या वो मांगता? नहीं, वो नहीं बोलता। एक समय वो मिस्र के अंदर परेशान थे, भूखे मर रहे थे, उनके दुश्मन उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो लूट के निकले। इतना पैसा, इतनी सारी चीजें, सोना चांदी उनके पास था। तो जब अब हैकल बन रही है, अब जब तंबू बन रहा है, तो उनको कमांड दिया गया और उस समय लोगों ने आज्ञा का पालन किया और लिखा है भवन बनाने के लिए इतना सामान उनके पास आ गया। सृष्टि उसकी आज्ञा का पालन करती है, आकाश उसकी आज्ञा का पालन करता है, पानी, हवा, आग उसकी आज्ञा का क्या करते हैं? पर इंसान करता है? इंसान नहीं करता। फिर हम कहेंगे कि यहोवा को क्या जरूरत पड़ गई? उसने हमें दिया है ताकि हम दें। अगर वो ना देता तो मांगता भी नहीं। तभी तो लिखा जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा हिसाब मांगा जाएगा, जिसे थोड़ा दिया गया उससे थोड़ा लिया जाएगा। तो उसने दिया, हमारे अंदर डाला है, और जो दिया है उसी में से वो कहता है हमें देने को, ताकि वो देख सके कि हम उसके प्रति आज्ञाकार हैं या नहीं, हम उसके साथ ईमानदार हैं या नहीं। तो पृथ्वी ने आज्ञा का पालन किया, आकाश ने आज्ञा का पालन किया, पानी ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन आज इंसान उसकी आज्ञा से भटक गया है। इंसान चोरी करता है, इंसान उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। उसको करना है क्योंकि उसको दिया गया है तो उसको देना है। हम चोरी करते हैं, हम प्रार्थना का जीवन गुजार सकते हैं, हम घंटों प्रार्थना में व्यतीत कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? यहोवा ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम प्रार्थना में रहें। यहोवा ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम वचनों में रहें। यहोवा ने अनुग्रह दिया है हम दुष्मांश दे, हम भेंट दे, हम यहोवा के लिए रूहों को लेकर आए। उसने हमें अनुग्रह दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम चोरी करते हैं, हम उन चीजों में अनाज्ञाकारी करते हैं और उसके काम में बाधा डालते, उसके काम को रोक देते हैं अपने काम के कारण, अपनी चीजों के कारण। लोगों के पास समय नहीं है यीशु मसीह के साथ बैठ के प्रार्थना करने के लिए, यीशु मसीह के साथ संगति में बैठने के लिए, पर अपने कामों के लिए बहुत समय है। क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, वो अपने आप को ही लूट रहे हैं। वो आज्ञा का पालन नहीं करते। जो अनाज्ञाकारी होते हैं क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। तो जब तंबू बन रहा था, भेंट कौन लेकर आया? उसके लोग। इतने अनमोल अनमोल चीजें वहां पर लगी नहीं लगी? पर वो सब किनके पास था? लोगों के पास। यहोवा ने दिया था और उस दिए हुए में से देने के लिए उनको कहा। पहला इतिहास 29 अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। जब सुलेमान की हैकल बन रही थी, तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया। और दाऊद ने कहा हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष, इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है। आप धन्य हैं। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है। हाँ, तेरा ही है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। वह तेरा है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू
सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और तू सबके ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही है, तेरे ही हाथ में है। और सब लोग लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है, तेरे ही हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हमारे एलोहिम यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे कुछ भेंट दे सके। हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, हमारा वजूद क्या है, मैं क्या हूं, मेरी प्रजा के लोग क्या है यहोवा, कि हम तुझे कुछ दे सके। हम क्या है, आगे पढ़े। तुझी से तो सब कुछ मिलता है। हाँ, तुझी से तो हमने सब कुछ पाया। क्या अपने आप से लेकर आए? नहीं, उसने सांसें दी, उसने जीवन दिया, उसने ताकत दी, उसने तंदुरुस्ती दी, उसने सब कुछ दिया। आज अगर मान लो आप बीमार पड़ जाओ, कोमा में चले जाओ, पैरालाइज हो जाओ, क्या अपने काम कर पाओगे? क्या अपने घर परिवार को खुश कर पाओगे? कोई काम कर पाओगे? फिर क्या, किस काम के रह जाओगे आप? अभी तो आप कह देते हो, बहाना मार देते हो, टाइम नहीं है हमारे पास। फिर क्या टाइम बचेगा आपके पास? फिर क्या बहाना मारोगे? अगर उसने बल दिया है, उसने हमें भला चंगा रखा है, तो घुटनों के बल बैठकर उसकी महिमा करने के लिए, अपने काम धंधे निपटाने के लिए नहीं दिया, अपने स्वार्थ और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं दिया। याद रखे, वो समय दे रहा है, वो धीरज धरता है। मेरे बच्चों सुधर जाओ, मेरे पास आ जाओ, नहीं तो एक दिन वो बेटे पे लिटा देगा। एक दिन क्या करेगा, जब हम नई बात मानेंगे ना, तो क्या करेगा वो? हाँ, जो भेड़ बात नहीं मानती ना, चरवा पता है क्या करता है? उसकी टांग तोड़ देता है। सच्ची में टांग तोड़ के ना पट्टी बांध देता है। बाइबल में लिखा ना, यहोवा ही घाव देता है और वही पट्टी भी बांधता है। फिर भेड़ जब टांग टूट जाती है ना, फिर आज्ञाकारी में आ जाती है, फिर वो सीखती है कि कैसे करना है। तो यहोवा ऐसे तरीके भी इस्तेमाल करता है, यीशु मसीह ऐसे भी करता है। अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, वो विपत्ति आने देगा, बीमारियों में जाने देगा, तब हमें समझ में आएगी। अभी तो हमारे पास समय ही नहीं है उसके लिए, अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, अभी तो हमारे पास उसको देने के लिए दशमांश या भेंट भी नहीं है। लेकिन जब नौकरी नहीं रहेगी, जब बिजनेस ही नहीं रहेगा, फिर देखना क्या हालत होगी। अगर अभी उसने हमें दिया है, तो हमें उससे दिए हुए में से उसको देना है मेरे प्रियो। उसकी आज्ञा का पालन करना है। यदि आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, श्राप आ जाएगा, श्राप आ जाएगा। पृथ्वी ने जब आज्ञा का पालन नहीं किया, लिखा है आदम के कारण पृथ्वी श्रापित हो गया था। आदम के कारण पृथ्वी श्रापित हो गया, उसका नेचर बदल गया, कर्स आ गया उसके ऊपर। मेरे प्रियो, यदि हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अगर हम चोरी करेंगे तो कर्ज आएगा, श्राप आ जाएगा। आज हमारे पास समय है कि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करें, उसके प्रेम में बने रहे, नहीं तो कल बहुत देर हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे वचन। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, तुझी से सब कुछ मिलता है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान, हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेशी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं, और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे एलोहिम यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है। वह तेरे ही हाथ से हमें मिला है। तो आज मेरे प्रियो, जो कुछ हमारे पास है, किससे मिला है? हमें परमेश्वर। हाँ, यहोवा से, यीशु मसीह से हमें मिला है। अगर वो कमांड करता है देने के लिए, तो पीछे ना हटे।
अगर जो सांसें आप ले रहे हो, जो समय आपको दिया गया 70 या 80 साल का, वो किससे मिला? यहोवा से, यीशु मसीह से मिला। दिन के 24 घंटे मिले तो किससे मिला? हाँ, उसका भी दशमांश दो। 2.5 घंटे यीशु मसीह के साथ गुजारो, प्रार्थना में गुजारो, वचन को पढ़ने में गुजारो, भलाई का काम करने में गुजारो, दो, नहीं तो सब ले लिया जाएगा। अगर हम ईमानदार नहीं रहेंगे तो क्या होगा? जो सेवक विश्वास योग्य नहीं है, क्या किया जाता है उसके साथ? हाँ, उसे सब ले लिया जाता है और उसको जहां अंधेरा और दांतों का पीसता है वहां पर डाल दिया जाता है। इसलिए यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, यीशु मसीह दयावंत है। लेकिन अगर वो अनुग्रहकारी है, वो दयावंत है, तो ऐसा नहीं है कि वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन न करें। आज्ञा का पालन करने से ही अनुग्रह बढ़ता है। नूह के ऊपर यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि थी। क्यों थी? क्यों थी? क्यों थी? आज्ञाओं का पालन, क्योंकि नूह क्या था? आज्ञा का पालन करता था। बाकी सृष्टि के ऊपर क्यों नहीं थी अनुग्रह की दृष्टि? यहोवा अनुग्रहकारी है तो बाकी लोगों के ऊपर अनुग्रह क्यों नहीं था? कि सारे जल प्रलय में सबको नाश कर दिया। बहुत सारे लोग ये गलत शिक्षा देते हैं कि यीशु मसीह तो दयावंत है, अनुग्रहकारी है, वो नहीं कुछ करेगा हमें, चाहे हम कितना मर्जी पाप करते रहे, जितने मर्जी अनाज्ञाकारी करते रहे। तो फिर क्यों सदोम गमोरा को आग से नाश कर दिया गया? क्यों किया? क्यों हनन्याह सफीरा नाश हो गए? वो तो नए नियम की कलीसिया थी, पवित्र आत्मा पाए हुए थे, अनुग्रह के अधीन थे। फिर हनन्याह सफीरा क्यों नाश हो गए? क्यों एक दिन आकाश और पृथ्वी को फिर से आग से जलाया जाएगा? बाइबल में लिखा नहीं? लिखा है ना? समय ठहराया गया है, अनुग्रह का समय है कि हम पश्चाताप करें, हम उसकी आज्ञा का पालन करें। जो यहोवा का है वो यहोवा को दें, उसकी आज्ञा का, सृष्टि ने उसकी आज्ञा का पालन किया, सृष्टि ने उत्पन्न कर दिया, आकाश ने उत्पन्न किया, पृथ्वी ने उत्पन्न किया, पानी ने उत्पन्न किया। क्यों? क्योंकि उसने उसकी आज्ञा का, हाँ, इंसान आज उत्पन्न नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसकी आज्ञा का पालन। आपको पता है, एक बार यीशु मसीह एक बगीचे में गए, वहां एक पेड़ था। कौन सा पेड़ था? अंजीर का पेड़। ठीक? तो यीशु मसीह ने जब गया और वो देखना चाहता था क्या कि इसमें फल है, हाँ? पर उसको फल मिला नहीं, फल नहीं मिला। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? अब से तुझ पर फल, हाँ, अब से तुझ पर फल नहीं लगे। तो वो तो अनुग्रहकारी है। फिर क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जब मांगा तो उसने दिया नहीं दिया। कमांड किया था ना, आज्ञा दी थी ना, पेड़ को क्यों लगाया? फल लाने के लिए। अगर वो फल ही नहीं लाएगा उसे काटा जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। तो जैसे ही उसने बोला, पृथ्वी ने उसे खाना पानी देना बंद कर दिया, कर्ज आ गया उसके ऊपर, साथ छोड़ दिया, जड़ें सूख गई। और अगले दिन जब आए, पेड़ सूख चुका था, पेड़ सूख चुका था। यीशु मसीह ने कहा, जो वृक्ष अच्छा फल नहीं लाएगा क्या होगा? काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। आज लोग पाप पे, गुनाह में मस्त हैं, अपने चीजों में, अभिलाषाओं में फंसे हुए। वचन पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है। क्या होगा उनके साथ? दिन काट दिए जाएंगे और अंधेरे और आग की झील में डाल दिए जाएंगे। अगर आज वो मन नहीं फिराएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, कल यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठे होंगे उनका न्याय करने के लिए। आज वो हमें मौका दे रहे हैं कि हम अपना जीवन सही रीति से उसके साथ बिताएं। वो अगर हमारे जीवन से फल चाहता है तो हम उसे फल दें। जब उसने पृथ्वी से फल मांगा, पृथ्वी ने दिया। समुद्र को बोला, समुद्र ने किया। आकाश को बोला, आकाश ने किया। लेकिन इंसान आज बहाने बना रहा है, इंसान आज बहाने बना रहा, तरीके ढूंढ रहा है फल ना लाने के, बचने के तरीके ढूंढ रहा। हमारे कोई तरीके नहीं चल रहे। आपको पता है, अंजीर के वृक्ष को कहा तो सूख जाए, तुझमें फल नहीं लगे। आपको पता है अंजीर कौन था? वो इजराइल देश था। वो कौन था? इजराइल।
क्योंकि इज़राइल फल लेकर नहीं आया, इज़राइल ने पश्चाताप नहीं किया, तौबा नहीं की, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। पता है क्या हुआ? 70 एडी के अंदर वो सूख गया, काट दिया गया, और इज़राइल को, यहूदियों को यरूशलेम इज़राइल को छोड़ना पड़ा, और वहां पर नमक ही नमक डाल दिया गया, वो बंजर हो गया था। क्या हो गया था? हाँ, बंजर हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीहा के ऊपर विश्वास नहीं किया, वो फल लेकर नहीं आए, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, विश्वास नहीं किया। इसलिए आज हम देख रहे हैं विश्वास की आत्मा के द्वारा कैसे सृष्टि की शुरुआत हुई। आदि में ही मेमना वध कर दिया गया था, यीशु मसीह की कुर्बानी पिता ने कर दी, उसके द्वारा एक नया आकाश, नई सृष्टि। कैसे सृष्टि की रचना हुई? जब यहोवा ने आज्ञा दी, पृथ्वी ने वो काम करना शुरू किया, आकाश ने उसकी आज्ञा का पालन किया, पानियों ने उसकी आज्ञा का पालन किया। जब तंबू बन रहा था, लोगों ने आज्ञा का पालन किया और यहोवा के लिए भेंट लेकर आए। हैकल बन रही थी, लोगों ने आज्ञा का पालन किया, भेंट लेकर आए, उनके पास बहुत आस से हुआ, और उन लोगों ने मिलकर तंबू बनाया, हैकल बनाई। और आज एक आत्मिक हैकल बनना है, हमारा जीवन रूपी हैकल, हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारा जीवन यीशु मसीह का हैकल है, पवित्र आत्मा की हैकल है। इसको बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। यहोवा ने कमांड किया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम यहोवा का मंदिर हो और यहोवा का आत्मा तुम्हें रहता है? तुम्हें अपने आप को पवित्र रखना है, ये कमांडमेंट है। तुम्हें अपने आप को बुराई से दूर रखना है, पाप से दूर रखना है, प्रार्थना में लोलीन रहना, वचनों में बने रहना है, ये आज्ञा है। और जब हम इस आज्ञा का पालन करेंगे तो इस मंदिर की शोभा बढ़ जाएगी, ये मंदिर तैयार हो जाएगा और इसके द्वारा मसीह की महिमा प्रकट होगी। आपको पता है जब सृष्टि बनी तो भजन संहिता 19 अध्याय 1-2 वचन क्या कहता है? आकाश यहोवा की महिमा का वर्णन कर रहा है, क्योंकि जो आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की वो क्या कर रहा है? उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है। ऐसे ही जब मेरा जीवन एक पवित्र हैकल बन जाएगा जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम भी यहोवा की महिमा का वर्णन कर रहे होंगे, हम भी उसकी महिमा का वर्णन कर रहे होंगे, और हम उसके आज्ञाकारी विश्वास योग्य सेवक ठहरेंगे। और यीशु मसीह कहेगा, मेरे बाप के धन्य लोगों, आओ मेरी महिमा में संभागी हो। लेकिन वो जो ठोकर के कारण थे, जिन्होंने ना विश्वास किया और ना करते दिया, उनको क्या कहेगा? कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, है ना, जो दुष्ट और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, ठहराया गया है। ये बातें भी तो बाइबल में लिखी है, यीशु मसीह ने ही कही ना, तो हम इन बातों को तो छोड़ देते हैं, इनको नहीं लेते। इसलिए आज हमें विश्वास की आत्मा में होकर इस बात को ठानना है, इस बात का निर्णय लेना है कि मैं यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करूंगा और मैं फल लेकर आऊंगा, और जो मेरा यीशु मसीह मुझसे चाहता है, कहता है करने के लिए, उन सारे कामों को कर उसकी महिमा करूंगा। आमेन, आमेन। यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत